बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में आपका मेज़बान नजम अली ख़ान। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वाज़ेह फ़ैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया है और उस इंतखाबी शेड्यूल के मुताबिक उम्मीदवारों की नज़र सानी शुदा हतमी फ़हरिस्त जो है 18 अप्रैल को जारी की जाएगी। इंतखाबी निशान 20 अप्रैल को जारी होंगे और पंजाब में पोलिंग जो है 14 मई को होगी। इस हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब यहाँ पर जो सबसे दिलचस्प बात की जा रही है वो ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन भी हुकूमत के साथ और काबीना के साथ नहीं रहा, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर पीडीएम जो तकरीरें कर रही है वो अभी तक यही कह रहे हैं कि इंतखाबात करवाने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले को वो तस्लीम नहीं करते। वो ये भी कह रहे हैं कि जो इरफान कादर साहब ने गुफ्तगू की एक दो टीवी प्रोग्राम्स में, उन्होंने भी कहा कि इलेक्शन कमीशन इस फ़ैसले को तस्लीम नहीं करेगा और इंतखाबात नहीं करवाएगा। लेकिन आज जो सारा दिन ख़बरें चलती रहीं उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक इजलास हुआ। उस इजलास में बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले को देखा गया, उसको जांचा गया और उसके बाद शेड्यूल जारी किया गया। मेरे पास जो ख़बर है वो बहुत दिलचस्प है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आज कोई इजलास ही नहीं हुआ, और जब इजलास नहीं हुआ तो फिर ये जो इजलास की ख़बरें हैं और ये सारा कुछ जो जारी हुआ है ये कैसे हुआ है, तो इसके हवाले से भी बड़े दिलचस्प हक़ाइक़ जो हैं वो सामने आए हैं। वो ये हैं कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो है राजा साहब, सिकंदर सुल्तान राजा साहब, वो तो 2 दिन से तशरीफ़ ही नहीं लाए थे इलेक्शन कमीशन के ऑफ़िस में, और आज 2 दिन के बाद जब वो आए हैं तो उसके बाद कोई बाकायदा इजलास नहीं हुआ, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो शेड्यूल जारी किया था, जो तरतीब दिया था और जो फ़ैसले में लिखा था, वही शेड्यूल जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सिर्फ़ एक सर्कुलर के तौर पर, आप ये समझें कि उस फ़ैसले को अपने तौर पर लिख के या एक स्टेप्टर लगा के वो आगे जारी कर दिया है। सवाल ये किया जा रहा है, मैं ज़राए से ये पूछ रहा था, मैं बाखबर लोगों से ये पूछ रहा था कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस वक्त हुकूमत के साथ नहीं रहा, वो इलेक्शन करवाने की तरफ जा रहा है, जबकि पार्लियामेंट और पार्लियामेंट में मौजूद जमातें, हुकूमत, काबीना, सब के सब ये कह रहे हैं कि हम इस फ़ैसले को तस्लीम ही नहीं करते, हम तो वो फ़ैसला मानते हैं जो 4-3 का था। और 4-3 का फ़ैसला ये था कि इलेक्शन के हवाले से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की दरख्वास्तें मुस्तरद हो चुकी हैं और उसके बाद ना शेड्यूल जारी करने का सवाल पैदा होता है, ना कोई और सवाल पैदा होता है कि यहाँ पर किया जाए। तो इस सवाल से बड़े दिलचस्प जो हक़ाइक़ है वो ये है कि यूँ लगता है कि इलेक्शन कमीशन इस वक्त मुकम्मल तौर पर हथियार डाल चुका है। इलेक्शन कमीशन ये समझ रहा है कि उसके पर काट दिए गए हैं। वो ये समझ रहा है कि उसको उसके फ़राइज़ अदा करने के हवाले से किसी भी ताकत का हामिल नहीं रहने दिया गया। इलेक्शन कमीशन ये समझ रहा है कि डस्का के इलेक्शन से जो स्टोरी शुरू हुई थी वो अपनी इंतहा पर पहुंच रही है। डस्का के इंतखाबात में जब धांधली हुई और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बहुत सारे इक़दाम किए और बहुत सारे अफसरान को इस हवाले से चार्जशीट किया गया, लेकिन वो तमाम के तमाम अफसरान जो थे वो ना सिर्फ इंक्वायरी में पेश ना होते रहे बल्कि उन्होंने किसी भी किस्म का ताउन नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ये समझ रहा है इस वक्त कि अगर वही कहानी दोबारा दोहराई जाती है और ब्यूरोक्रेसी ये समझती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनको रोक नहीं सकता, उनको टोक नहीं सकता, उनको सज़ा नहीं दे सकता और इवन उनके इंक्वायरी में पेश होने पर भी स्टे ऑर्डर जारी हो सकते हैं और आज तक किसी को सज़ा नहीं मिल सकती, तो फिर ये ब्यूरोक्रेसी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर अमल नहीं करेगी और साफ़ और शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकेंगे। ये एक बड़ी एक अलार्मिंग सी सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पर जो सारी की सारी डिटेल है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन के तमाम अरकान और तमाम लोग वो ये समझ रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी जब तक जवाबदेह नहीं होगी तब तक, और जब तक ये मैसेज नहीं जाएगा कि इलेक्शन कमीशन ही वो आईनी इदारा है जो इंतखाबात करवा सकता है, तब तक वो इंतखाबात नहीं करवा सकेगा। ये बड़ी एक अजीबोगरीब सी सोच है। इसके नतीजे में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, अफवाहें बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं। क्या चीफ़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस्तीफ़ा दे देंगे, अपने ओहदे से हट जाएंगे? ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, क्योंकि इस वक्त डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है और इलेक्शन कमीशन ये समझ रहा है कि हम कुछ नहीं कर सकते। इसके साथ ही दूसरी बात ये की जा रही है कि इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल तो जारी कर दिया,
ठीक है, इस पर मुबारकबाद एक दूसरे को दी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि आइन की बालादस्ती होगी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद शुरू हो गया। लेकिन सवाल ये भी किया जा रहा है कि अगर हुकूमत, क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुताबिक कल एक करारदाद और मंजूर करने जा रही है पार्लियामेंट, वो करारदाद क्या होगी, उसमें क्या होगा, उसका भी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत ने 20 अरब रुपए जारी करने हैं इंतखाबात के लिए। अब इलेक्शन कमीशन 10 शेड्यूल जारी कर दे, 20 शेड्यूल जारी कर दे, वो सारा कुछ कर लें और हुकूमत जो है उससे पहले पैसे ही जारी ना करे, तो फिर क्या होगा, इलेक्शन किस तरह होंगे। लिहाजा अभी तक इब्हाम मौजूद है, क्या होने जा रहा है इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में और ख़ास तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से भी बात होगी। जो गैर यकीनी सूरत हाल है उस पर भी बात होगी। मैं यहाँ पर हमारे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद है उनका आपसे तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ। फैज़ खान मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, जनरल सेक्रेटरी है PTI के यूथ विंग के लाहौर के। बहुत बहुत शुक्रिया। फैज़ एक ऐसा चेहरा है जो वाकई लगता है कि PTI का एक अच्छा, खूबसूरत और प्रेजेंटेबल चेहरा है। मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदेद कहता हूँ। इसके साथ ही मैं बहुत ही मशकूर हूँ, मेरे साथ यहाँ पर लाहौर में सियासी कारकुनों की पहचान और सियासी जद्दोजहद के हवाले से और एक नज़रियाती जमहूरी जद्दोजहद के हवाले से नस्ल दर नस्ल मैं कहता हूँ कि जमहूरियत के लिए काम करने वाले, आइन के लिए काम करने वाले ख़ानदान से फ़ायज़ा मलिक मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप रुकन पंजाब असम्बली भी रही, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। फ़ायज़ा आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के हवाले से। जो सारा कुछ शुरू हुआ है, फैज़ आप भी इस वक्त PP 159 से कैंडिडेट है और आज एक मरतबा फिर शेड्यूल भी जारी हो गया है। पार्टी को लग रहा है कि इलेक्शन हो जाएंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहली बात यह है कि शेड्यूल पहले जारी हुआ था, उस शेड्यूल के ऊपर प्रोसेस स्टार्ट हो चुका था। उस प्रोसेस के स्टार्ट होने का जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो भी फाइल हो गए थे, स्क्रूटनी भी हो चुकी थी, स्क्रूटनी के अमल से गुजर चुके थे। उसके बाद शेड्यूल को कैंसिल कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को देखा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सबको पता चल गया, वो सबको पता चल गया, जो 13 दिन ज़ाया हो गए, 13 दिन आगे 14 दिन आगे कर दिए गए, अब 14 में ये आगे। ठीक है, इलेक्शन आइन क्लियर है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान क्लियर है एंड कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई भी नहीं है। आइन कह रहा है कि 90 दिन में इलेक्शन होगा। सही, गिवन सर्कमस्टांसेस में जो डिले हुआ, डिले हो गया, 90 दिन गुजर गए। 14 जनवरी को अगर पंजाब असम्बली तहलील होती है तो तकरीबन 12-13 अप्रैल को आपको 90 दिन जो है वो पूरे हो जाते हैं। सब देखें, और इस वक्त भी आप आइन के 90 दिन से बाहर ही हैं। जो आइन की जो रिलैक्सेशन दी गई है, देखें इस तरह के गिवन सर्कमस्टांसेस में रिलैक्सेशन जो है, अगर आपको याद हो 2008 का जो इलेक्शन था हमारा, वो बेनज़ीर की शहादत की वजह से इलेक्शन वो भी डिले हो गया था, वो भी अपने टाइम से एक्सीड कर गया। सही है। गिवन सर्कमस्टांसेस जो थे वो ये हैं कि अब 90 दिन में इलेक्शन होना था, वो नहीं करवाया जा रहा था। हम सुप्रीम कोर्ट में गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जजेस ने फैसला दिया कि इलेक्शन करवाए जाएं। और जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने 30 अप्रैल की डेट दी थी पंजाब में इलेक्शंस के लिए, वही डेट सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में दी। उसके प्रोसेस जो भी स्टार्ट हुआ। अब बात यह है कि देखें, क्लियर सी बात है, आइन कौन तोड़ेगा, आइन के टूटने की जिम्मेदारी अपने सर के ऊपर कौन लेगा? क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर लेंगे, या वज़ीर आज़म पाकिस्तान लेंगे, या सेक्रेटरी दाखिला लेंगे, या वज़ीर दाखिला लेंगे? ये जो कह रहे हैं कि हम पैसे नहीं देंगे, हमारे पास जो है वो फोर्सेस नहीं है इलेक्शन फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए, सही। तो 8 अक्टूबर की जिम्मेदारी कौन ले रहा है कि 8 अक्टूबर को फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाएगा? 8 अक्टूबर को बगैर धांधली के 8 अक्टूबर को पाकिस्तान जो इस वक्त बदहाली का शिकार है वो एकदम बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मौजूदा हो जाएगा। यहाँ पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाएगी पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं रहेगा, तमाम हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो फ्री हो चुकी हैं। अच्छा, चलिए मैं आपसे एक और बात करता हूँ। फैज़, आप पॉलिटिकल वर्कर हैं और पॉलिटिकल वर्कर जो होता है वो बड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच का मालिक होता है। मैं आपसे एक और सवाल करता हूँ। पैसों को भी आप एक तरफ रहने दें, 20 अरब रुपये ज़ाहिर है कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है कि आप ये कहें कि 20 अरब के लिए इलेक्शन जो है रुक जाएँ। 20 अरब को भी रहने दें, आप सिक्योरिटी थ्रेट्स को भी रहने दें। सिक्योरिटी थ्रेट्स तो हमेशा ऐसे ही हमारे यहाँ पर रहें और आइंदा भी रह सकते हैं। मुझे ये बताइएगा कि अभी आप पंजाब असम्बली के इंतखाबात करवा देते हैं और उसके बाद कौमी असम्बली के इंतखाबात होते हैं, और जब कौमी असम्बली के इंतखाबात होंगे तो पंजाब में कोई भी हुकूमत हो सकती है। मरीम नवाज़ आज कह रही थी कि इमरान खान हार जाएगा यहाँ से। मैं नहीं कहता, ये जो आप इसको 50-50 कर लें, कोई भी जीत सकता है यहाँ से। आप जीत गए तो मुस्लिम लीग नून कहेगी कि कौमी असम्बली के अंदर जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, पंजाब में हुकूमत मौजूद है, ये तो फेयर एंड फ्री नहीं हो सकते। मुस्लिम लीग नून जहाँ पे हुकूमत बनाने में कामयाब हो गई तो आप उसको तस्लीम नहीं करेंगे। सारे AC, DC, थानेदार, ये वो पटवारी सारे उनके साथ होंगे।
तो मुझे बताइए कि ये जस्टिफाइड नहीं है कि इलेक्शन एक ही दिन हो, 8 अक्टूबर को हो। देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर करूं कि आइन में कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कि मस्ट नहीं है कि एक ही दिन होने चाहिए। हमारा पड़ोसी मुल्क है इंडिया, वहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट डेट्स पे इलेक्शन होते हैं। स्टेट्स के इलेक्शन अलग होते हैं और इलेक्शन इंडिया में यार इंडिया की बात रहने, इंडिया में बहुत कुछ होता है, इंडिया में जो कुछ होता है हमारे होता हो तो चाहिए क्या? देखें, बहुत कुछ पहली दफा होना जरूरी है। अब आइन ये नहीं कहता कि इलेक्शन नहीं हो सकता इंडिया में। अब आइन तो देखें, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आपने 90 दिन में इलेक्शन करवाने। अगर या तो वो कर देना, मरकज की असेंबली डिसॉल्व कर दें अगर उनको कोई डर है। हमें तो कोई डर नहीं है। हमें फाइजल साहब की तरफ भी जाना है, फाइजल साहब की तरफ भी जाना है। इस वक्त एक बड़ी दिलचस्प बात की जा रही है नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी दिलचस्प बात की जा रही है, ये की जा रही है और वज़ीर दाखिला ने इस पर बात की। इवन चीफ जस्टिस ने भी ये बात की और कहा कि यहाँ पर एमरजेंसी लगाकर इंतखाबात जो है सिर्फ वही एक रीज़न हो सकती है कि एमरजेंसी लगा दी जाए और इंतखाबात मुलतवी हो जाएं। एमरजेंसी लग किस तरह सकती है? एमरजेंसी की जब बात करते हैं इसको गवर्नर राज पहले कहा जाता था, अब असम्बली नहीं है तो एमरजेंसी कह रहे हैं। आर्टिकल 232 जो है आइन का वो इसको डील करता है, लेकिन मैं इस पर बात नहीं करूँगा। मैं इस पर बात करने के लिए जो माहिर कानून है उनकी तरफ जाऊँगा। सफदर शाहीन साहब मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। इलेक्शन हमने मुलतवी हो जाएँ जिससे ऐसी एमरजेंसी हमने नाफिज करनी है, सफदर साहब वो कैसे नाफिज हो सकती है? क्या किया जाए, क्या हो कि हम एक एमरजेंसी नाफिज करें और उससे इंतखाबात जो है हुकूमत उसको आगे ले जा सके? जी, सबसे पहली बात नजम अली साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने एतमाद किया और मुझे इस टॉपिक पे बोलने का लबशाई का मौका दिया। देखें, जिस तरह आपने खुद फरमाया कि 232 उसमें रिक्वायरमेंट दी गई है एमरजेंसी की। एमरजेंसी किस वक्त होगी? सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो है 232 की 1 उसमें लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड। वो क्यों, क्या करना है, किस चीज पे सेटिस्फेक्शन है? कि इंटरनल और एक्सटर्नल एग्रेशन है, डिस्टर्बेंस है और प्रोविंशियल मशीनरी जो है ना टोटली फेल हो चुकी है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मखदूश हो चुकी है और उस हवाले से प्रोविंशियल असेंबली जो है अब तो वो है नहीं, वो पास कर सकती है रेजोल्यूशन। और उसके बाद जब मशीनरी फेल हो जाती है, किसी किस्म की कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं है, तो फिर 234 आर्टिकल जो आपने बताया वो जनरल प्रोविजन है। अब किसी सूबे की भी आपने करनी है तो वो 234 है। और फिर मजेदारी की बात ये है कि वो आर्टिकल भी फिर वहीं से शुरू होता है कि इफ प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड ऑन द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर ऑफ द प्रोविंस। अब देखना ये है कि क्या ये रिक्वायरमेंट जो आइन ने दी है, मैंने नहीं दी या नजम वली साहब ने नहीं दी, ये आइन ने दी हैं, ये पूरी होती हैं। आप खुद बता सकते हैं, आप खुद देख सकते हैं कि मौजूदा हालात में ये रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही। अच्छा, ये अब ये कह रहे हैं कि कुछ एक तो बाकी जंग वाली सूरत हाल तो नहीं है इस वक्त और ना ही ऐसी कोई चीज़ है। और दूसरी बात है इफ़ प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड, तो प्रेसिडेंट तो अलवी साहब को तो हुकूमत नहीं सेटिस्फाई कर पाएगी। देखिए, ये तो आइन में लिखा हुआ है ना, आइन में लिखा है कि प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड। कुछ चीजें हैं जहां भी आप रिकमेंडेशन देते हैं तो वो अगर नहीं करता प्रेसिडेंट तो वो 2 हफ्ते के बाद 28 दिन के बाद और इफ्सो फैक्टो हो जाती है। जैसे फाइनेंस बिल है, जैसे प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर ने गवर्नर को असेंबली तोड़ने की एडवाइस भेजी है 40 घंटे। इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है। इसमें अगर आपने सेटिस्फाई करना है तो फिर ही प्रेसिडेंट का असेंट आपको हासिल होना है, फिर आपने आगे चलना है। नहीं, इसमें अपना मजलिस शूरा जिसको हम आइन में कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं, पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं है। वो अपना जो है वो फैसला करे और वो नाफिज कर दे। नहीं, मैंने थोड़ा सा डिटेल में इसलिए नहीं गया कि शायद उतना टाइम आपके पास नहीं होगा। दोनों हाउसेज में रेजोल्यूशन पेश की जाएगी इसी बाबत, नेशनल असेंबली और सेनेट में, और वो दोनों पास करेंगे कि ये रिक्वायरमेंट, ये चीजें यहाँ पे पूरी होती हैं। जो रिक्वायरमेंट मैंने आपको अभी पढ़ी है वो कर देंगे पास। पाकिस्तान की सिक्योरिटी थ्रेटेंड है, इंटरनल एग्रेशन है, एक्सटर्नल है। और सर कहेंगे इमरान खान की वजह से सारा कुछ हुआ हुआ है, बड़ा मसला बना हुआ है, सिक्योरिटी का इशू बन गया हुआ है। और फाइनेंशियल तो आपको पता है इस वक्त केले कितने महंगे हैं, खरबूजा इतना महंगा हुआ हुआ है, फाइनेंशियल इशू भी है। मुझे ये बताएं, आटे के लिए 300 की लाइन लग सकती है, वोट के लिए 50 की लाइन नहीं लग सकती। नहीं, देखे ना, मुझे बताया ना, सारी महंगाई है, इतना फाइनेंशियल इशू बना हुआ है, पाकिस्तान के पास डॉलर भी नहीं है, तो इसको नहीं वजह खरबूजा महंगा होना, केला महंगा होना, ये वजह नहीं बन सकती। चावल बड़े महंगे हो गए हैं, ये वजह नहीं बन सकती। आइन के मुताबिक ये वजह नहीं बन सकती। मेरे आपके तो शायद बन जाती, मैं शायद आपकी बात। सर गरीब आदमी का ख्याल करें ना इस बुनियाद पे। आप यानी कि आप ये कह रहे हैं कि कोई तरीका नहीं है इमरजेंसी लगने का इस वक्त?
इमरजेंसी की रिक्वायरमेंट नजम वली साहब पूरी नहीं हो रही। जब तक वो रिक्वायरमेंट पूरी और नहीं इसमें हो रही, सबसे बड़ी गड़बड़ ये है कि फिर अगर ये कर भी देते हैं, जैसे कि मैं ये कह रहा हूँ कि पार्लियामेंट तो जो करारदाद हुकूमत पेश करेगी, अरकान उस पर ठप्पा लगा देंगे, मजबूरी है उनकी, लेकिन ये क्या ये मामला फिर कोर्ट में भी जा सकता है? हर सर्टेनली फिर कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में जाएगा तो वहां जाके सेटिस्फाइड हो जाएगा, क्योंकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई भी चीज होगी तो कोर्ट ने तो उसको। नहीं सफदर शाहीन साहब, मुझे वो मुस्लिम लीग नून का हामी लायर लेना चाहिए था। आप हुकूमत के सारे ख्वाब तोड़ रहे हैं कि इमरजेंसी लगा के इलेक्शन आगे किए जा सकते हैं, ये सारे ख्वाब तोड़ रहे हैं आप। नहीं 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 नहीं, नहीं मैं कोई ख्वाब नहीं तोड़ रहा। हुकूमत लगा सकती है, लगाए। आपको याद होगा कि आपके प्रोग्राम में जिस दिन डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली ने वो रेजोल्यूशन पास की थी, उससे आज तक जो भी मैंने आपके प्रोग्राम में कहा उसमें एक इंच भी गलत नहीं हुआ, एक नुक्ता भी गलत नहीं हुआ। और मैं बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ आइन आपको बता रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि कोई चांस नहीं है इमरजेंसी लगने का? रिक्वायरमेंट नहीं पूरी हो रही नजम साहब, किसी सूरत में पूरी हो रही, रिक्वायरमेंट नहीं पूरी हो रही, सही नहीं होती। आइन कहता है, ये जो सुप्रीम लॉ है हमारा, सही, वो कह रहा है अल्लाह खैर रखे, अमन अमान बरकरार रहे तो ये पूरी नहीं हो सकती, तो बिल्कुल कोई इम्कान नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सफदर शाहीन साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर आने के लिए। बिलावल भुट्टो जरदारी भी कह रहे थे कि एमरजेंसी और मार्शल की तरफ जा सकते हैं। फायजा क्या सूरत हाल है? वो तो सफदर शाहीन साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आइनी चीज़ों के माहिर हैं, वो तो नहीं मान रहे। वो आइनी चीज़ों के माहिर हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो पार्लियामेंट से चीज़ मंजूर होगी वो सेट असाइड हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से। जी हाँ, किस तरह वो वहाँ पे चैलेंज करेंगे, वो चैलेंज बात करेंगे तो और फिर कहेंगे कि वही वो हालात होगी ना पूरे कि हालात पार्लियामेंट सुप्रीम है, लेकिन पार्लियामेंट की पास की हुई चीज़ें जो हैं या उसके जो ऑर्डर्स हैं वो सुप्रीम नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट जिसकी सुप्रीम कोर्ट भी तो सुप्रीम है ना, जिसका दायरा सुप्रीम है, बेशक हम उनका एहतराम इसीलिए करते हैं कि उनको सुप्रीम होना चाहिए, उनको सुप्रीम बनना चाहिए, वो सुप्रीम नहीं बन रहे। गुजारिश ये है कि वो जो कर रहे हैं क्या वो उनके दायरा कार में है? क्या वो पार्लियामेंट को ऑर्डर कर सकते हैं? क्या वो वज़ीर आज़म का ऑर्डर, ये उनके दायरा कार में नहीं है, लेकिन वो अपने दायरा कार से तजावज़ करके अपने इख्तियारात से। सुप्रीम कोर्ट का दायरा कार यही है ना कि वो कहे कि आइन पे अमल करो। हुकूमत करना और हुकूमत करवाना उनके दायरा कार में नहीं है। आइन पे अमल करवाना तो उनके दायरा कार में है ना। आइन पे तो अमल पार्लियामेंट ने करना है ना। पार्लियामेंट को ज़्यादा पता है कि उन्होंने आइन को कैसे बचाना है और कैसे लेके चलना है। क्या ख्याल है? जो जमहूरी नुमाइंदे ऐवान के अंदर बैठे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं? मुझे क्या पता क्या कर रहे हैं। नहीं, जो पार्लियामेंट से भाग गए हैं, जो पार्लियामेंट से निकल के तो तख्ते लाहौर बना के इधर बैठ गए हैं मजमा लगा के, वो किधर हैं? उनसे सवाल करें ना सुप्रीम कोर्ट कि भाई तुम क्यों कियोस पैदा कर रहे हो, तुम क्यों खला पैदा कर रहे हो? आओ आके बैठो हुकूमत के साथ और इस खला को पुर करो। क्यों वैक्यूम क्रिएट किया जा रहा है? जानबूझ के एक प्लानिंग के तहत माहौल मुल्क का ख़राब करके आप माशी तौर पे भी एक दोराए पे खड़ा कर दिया मुल्क को, सियासी तौर पे भी एक तमाशा लगा हुआ। क्यों? अगर वो पॉलिटिशियन है, देखिए वो पॉलिटिशियन है, अगर वो पॉलिटिशियन अपने आप को समझते हैं तो मैदान में आ जाए ना, बातचीत करें। तो कह रहे हैं मैदान में आए ना, इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन करवाएं ना। क्या हाल है? पार्लियामेंट में तो वो बैठा नहीं कभी। सिर्फ वजीर आजम की कुर्सी पे बिठाओ तो वो पार्लियामेंट में जाता है, वरना वो जाता ही नहीं। वो कहता है इस पार्लियामेंट को जूता मारता हूँ मैं। क्यों? अपोजिशन में बैठे ना, बैठे आके अपोजिशन लीडर बने, क्यों नहीं बनता? वो कहते हैं मैं वजीर आज़म बख्तर घर करके तो वहाँ बैठ गया, तो वहाँ से सारा कुछ जो है मॉनिटर मेरे पास बहुत सपोर्ट बहुत ज्यादा है ना, मैंने वजीर नहीं बनना अपोजिशन लीडर, मैंने वजीर आज़म बनना है। सिर्फ आप 2 मिनट तो मैं फैसला मैं आप ही का मौका लड़ रहा हूं, किसी का नहीं लड़ रहा। को मांगे चांद रहे और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सारी कोर्टें जो है वो अनोखे लाडले को चीज़ें प्रोवाइड करे, उसके मुताबिक सारा कुछ रास्ता बना के दे, ये तो कोई तरीका नहीं। चले मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। हमें यहाँ पर ज्वाइन किया है राना एहसन शराफत ने, आप मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है। राना साहब, ये इलेक्शन कमीशन ने आज शेड्यूल जारी कर दिया और इलेक्शन सर पे आ गए, ये तो सारे ख्वाब टूट गए आपके, ये क्या हो गया? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जम भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बुलाया। अब फैसला तो आ गया, इस पर कमेंट्स पास हो सकते हैं। ठीक है, वो तो हो गया, हो सकते, इस पर कमेंट्स पास हो सकते हैं। अच्छा, जब तक जुडिशस नहीं रहा। देखिए, सबसे पहले फैसला हमारे हक में आता, हमारे खिलाफ आता, उसको आवाम को सेटिस्फाई करना चाहिए था। सही। या तो फुल कोर्ट की शक्ल में, या फिर
या फिर इस शक्ल में कि लाइक जो है अवाम जो है उस पर हुकूमत सेटिस्फाइड होती, अवाम सेटिस्फाइड होती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पहले वो पीटीआई वाली अवाम सेटिस्फाई है, नून लीग वाली और पीपल पार्टी नहीं, वाली देखिए अवाम इस तरह सेटिस्फाई के फैसले साकिब निसार साहब की कोर्ट में भी आए और आने वाले वक्त में वहाँ कमेंट्स पास हुए, और आप देखिएगा कि आने वाले वक्त पे इस फैसले पे भी कमेंट पास होंगे और राज भी अफशा होंगे। लेकिन मैं कोई इतनी बड़ी बात नहीं कहना चाहता, लेकिन क्या अगर जब कोर्ट ये भी तो कह सकती थी कि कंसेंसस करे, वो कहती रही, ऑर्डर नहीं दे सकती थी। इमरान खान साहब को तो आप करते ही नहीं रहे। एक दफा उन्होंने बार-बार मौका दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि आप सियासी देखिए इमरान खान साहब पॉलिटिकल टेम्परेचर को कम तो करें। इमरान खान ने कमेटी बनाई और नेक्स्ट डे आके उन्होंने कह दिया कि नहीं मैं नहीं करूँगा, मेरी टीम करेगी। तो उसमें हमारी हुकूमत के जो वज़रा हैं वो बता चुके हैं कि उनके बंदे आते हैं, बातें बूतें कर जाते हैं और जाके कहते हैं कि थोड़ी हमारे हाथ खड़े। मैं बेसिकली जैसे मेरी बहन ने फरमाया कि सीरियस ही नहीं है, जो लाडला है वो खेलने को खिलौना मांगे और आसमान से खिलौना आएगा तो वो खिलौना मिलेगा, लेकिन सॉरी टू से अब वो खिलौना चलें वो खिलौना सुप्रीम कोर्ट ने तो दे दिया ना। जी बिल्कुल दे दिया। हम इलेक्शन लड़ेंगे, बिल्कुल इलेक्शन के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन इलेक्शन किस कॉस्ट पे होगा वो देखें कि अमन की क्या पोजीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, सिस्टम क्या है, वो किस कॉस्ट पे होगा। और क्या तजम भाई आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से अगर ये इलेक्शन हो जाता है, मिसाल के तौर पर 14 मई को हो जाता है, तो क्या अगर आपका लाडला या इनका लाडला हार गया तो वो इलेक्शन को मानेगा, वो इलेक्शन के नताइज कबूल करेंगे? नहीं, वो तो 8 अक्टूबर को भी हार गए तो वो तब भी नहीं करेंगे। तब भी नहीं करेंगे। वैसे उन्होंने ज़हनी तौर पे मान लिया। आपने उनकी लिस्ट देखी थी जो उन्होंने रिजर्व सीट की लिस्ट जमा कराई है? अच्छा, 7 औरतों की लिस्ट है। अच्छा जी नहीं मुझे अच्छा ये आप बड़ी 7 नाम है, उन्होंने शिकस्त वैसे मानी हुई है। आप लोगों ने अभी इस पे गौर नहीं किया। अच्छा ये बड़ी जबरदस्त बात है कि उन्होंने सिर्फ 7 नाम दिए हैं, बाकी किसी की मैं लिस्ट 30 से हमारी कम, किसी की भी नहीं है, हम सब की ज्यादा है। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हालांकि सीटें कम होती है पंजाब से, लेकिन इसके 7 हैं, लेकिन फिर भी हमने इस दफा 18 नाम दिए हैं। आपके अच्छा आपने 18 नाम दिए हैं और मुस्लिम लीग नून के नाम भी काफी ज्यादा है उनके 30 के करीब है तकरीबन। 30 के करीब, मुझे भी यही था 30 के करीब है, क्योंकि वो मैं उस दिन अज़मा कारदार से पूछ रहा था कि मोहतरमा आपका नाम किस नंबर पे है, तो मुझे बता रही थी कि 24वें 25वें इस तरह का कोई नंबर बता रही थी, तो उससे आगे की बात है। 7 नाम जमा यानी शिकस्त तो उन्हें पता है कि हमारा मैदान में हमारा अचर क्या होने वाला है, लेकिन यह कि मानना नहीं, जिद लगाई हुई है सिर्फ पाकिस्तान को। नहीं वो एडिशनल दे देंगे ना, अगर ज्यादा जीतेंगे तो बाद में एडिशनल जमा करवाए जा सकते हैं नाम, वो दे ही नहीं सकते। एक दफा इलेक्शन कमीशन में जो चीज डिस्प्ले हो गई, लिस्ट जहां से आके पार्टी की तरफ से, उसके बाद उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकती। नहीं अगर ज्यादा सीटें आ जाती हैं और बाकी वैकेंट रह जाती हैं और तो पाकिस्तान तहरीक इलेक्शन कमीशन उनसे नाम मांगेगा, क्या आप आपकी ये नशिस्तें ज्यादा आप नाम दे दो, नाम दे देंगे? नहीं नजम भाई, इसमें ऐसा होता है जैसे हमने 30 मेंबर्स के नाम दिए हैं, हाँ। तो उसमें से जो भी हमारा हिस्सा बनेगा वो हमें मिल जाएगा। जी हाँ। अनटिल अनलेस इसमें से कोई जो है डिस्क्वालीफाई होती है या डेथ हो जाए या कुछ खुदा ना खास्ता, तो फिर उसी लिस्ट के मुताबिक वो आगे आते हैं, मेंबर बनते हैं। सही, ये प्रैक्टिकली लॉक हो जाता है। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिजर्व करती है कि उसके 11 सीटें बनती हैं, 12 बनती हैं, 15 बनती हैं, इन्होंने 7 जमा करवाई हैं, इलेक्शन कमीशन कहेगा आपने 7 जमा करवाई हैं, बाकी नाम पूरे कर दे तो करें। मखसूस नशिस्तों पर भी ना कागज नामजदगी जमा होते हैं, वो तो जमा ही नहीं हुए होंगे तो कैसे वो आगे दे देंगे? वो टाइम तो गुजर गया, टाइम पार हो गया। यार ये क्या फैज ये क्या किया है? मैं मुझे अगर आप 2 मिनट दें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बातें होगी, 2 मिनट में आपको नहीं, मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब दीजिए। 7 बाकी 7 मुझे इसका भी नॉलेज नहीं है इतना, मैंने जो एज पर माय नॉलेज, जो मेरा नॉलेज है वो ये है कि हमारी 37 की शॉर्टलिस्ट हुई हुई है। 37 हमारी ख्वातीन जो है वो शॉर्टलिस्ट की गई थी और उनकी लिस्ट फाइनल हुई है। 30 से टिकट वापस कर दिया, 7 रह गए। अच्छा, अब मैं जो टिकट वापस हो गया, मैं एक बात अगर आप मुझे इजाजत दें, चलो असल में लंबी बात हो जाएगी, मैं आपकी तरफ आऊंगा, मैं आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन मुझे कहा जा रहा है यहाँ पर एक ब्रेक लेने, ब्रेक से वापस आते हैं। हाँ, तो फिर इस पर बाकी बात आगे बढ़ाएंगे, लेकिन बड़ी मजेदार सी सिचुएशन है कि सिर्फ 7 नशिस्तों के लिए कागजात जमा करवाए गए हैं, क्या सोच के करवाए गए हैं। खैर बहरहाल इस वक्त एक ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं उस इलेक्शन शेड्यूल के हवाले से जो कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी किया गया, और ख़बर यह है कि उस पर कोई इजलास वगैरह कुछ नहीं हुआ, बस चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक डिसीजन था, फैसला था, उस फैसले में जो नुकात थे वो सारे के साथ जोड़ के वो सर्कुलर के तौर पर अब यही समझेंगे वो फैसला जो है वो स्टेपलर लगा के तो जारी कर दिया गया है। और इलेक्शन कमीशन इस वक्त बड़े दबाव में है और एक आप कह सकते हैं फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात की जा रही है कि ये क्या बहुत बड़ी कामयाबी है हुकूमत की
के सॉरी हुकूमत की नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी कामयाबी है कि ये शेड्यूल फिर जारी हो गए। तो उसका जवाब ये है कि शेड्यूल तो पहले भी जारी हुआ था, अब मसला ये है कि पैसे जारी होते कि नहीं होते। हमारे साथ यहाँ पर राना हसन शराफत भी मौजूद हैं, फैज़ खान भी मौजूद हैं, फ़ायज़ा मलिक भी मौजूद हैं। मैंने फैज़ आपकी तरफ आना है, राना साहब से एक सवाल पूछ लूँ। राना साहब, ये शेड्यूल तो फिर जारी हो गया और पता जो इस वक्त सारा नज़र आ रहा है, जो लग रहा है वो ये है कि आपने पैसे पूसे कोई नहीं जारी करने। अब पैसे जारी ना हुए तो शेड्यूल 10 आ जाएँ, इलेक्शन नहीं हो सकेंगे। नजम भी पैसों का तो इतना इशू नहीं है मेरा ख्याल है, लेकिन सिक्योरिटी का जो 17 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्लान देना है, हाँ। वो दिस इज अ वेरी सिक्योरिटी का क्या है? अभी आप बाहर सड़कों से आए हैं हसन भाई, क्या मसला है? नहीं, बिल्कुल आपके सामने जो है वो सिक्योरिटी इदारों ने जो है पहले जो है मना कर दिया। और अगर पुलिस के पंजाब में क्या अगर पुलिस के security अगर की? हमारी पुलिस सिक्योरिटी की फोर्सेस पे अपने इलेक्शन कराने हैं तो अगर तो मेरा नहीं ख्याल कि वो पॉसिबल है जिस तरह के हालात हैं। जब मियाँ इमरान साहब इतने साजगार हालात हैं बाहर रोड्स पे, जब इमरान साहब अदालत में पेश होते हैं ना तो वो डब्बा पहन के जाते हैं। तो वो तो खान साहब की सिक्योरिटी का इशू है ना। उन्होंने जलसे करने हैं, उन्होंने रैलियां निकालनी है, उनके कैंडिडेट्स ने वो तो वैसे बड़ा अजीबोगरीब था जिस तरह लाइक आप देखें ना डब्बा पहन के रैली, हाँ, डब्बा पहन के जो सबसे ज्यादा जो है सिक्योरिटी के जो हालात है। तो आप खान साहब की सिक्योरिटी के लिए और उनकी जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इलेक्शन मुलतवी करवाना नहीं, चाहिए। हम मुलतवी नहीं करना चाहते। अब फैसला आ गया, अब सारी जमातें बैठी हुई है, कोई ना कोई लामे आ जाएगा और जो भी कल एक और नई करारदाद आने वाली है। अनटिल हम इलेक्शन के लिए रेडी हैं और हम इलेक्शन में जा रहे हैं। हमने तो कैंडिडेट भी फाइनल और हमने कैंडिडेट जो है अनटिल हम इलेक्शन के लिए रेडी और इलेक्शन में जा रहे हैं। कि अब आगे कोई नहीं जा रहे। कल एक करारदाद और आ रही है भाईजान, आप फिर सुप्रीम कोर्ट से लड़ने जा रहे हैं। का इजलास बैठा हुआ है, डेफिनेटली हम जाएंगे। वो 20 तारीख के बाद जाएंगे जब वो लॉ पास हो जाएगा। जब सदर साहब जो है वो उसको पास नहीं करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली लॉ बन जाएगा। तो 20 तारीख के बाद हम फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आप अभी इंतजार करेंगे? जी, अब अभी हम इंतजार करेंगे। और उसके बाद फिर आप जाएंगे कि रिव्यू के लिए चले जाएंगे, उस पर नजरसानी के लिए? मोस्ट प्रोबेबली जैसे वो इमरजेंसी की बातें हो रही है, कानून इसीलिए कानून इसलिए तो आपने मंजूर नहीं किया कि कानून दे पेपर आ जाएंगे तो पकोड़े रख के खाओगे। तो वो जाहिर है उसको आपने इस्तेमाल करना है। और इलेक्शन भागते क्यों हैं आप इलेक्शन से? वो सारे कह रहे हैं भाग रहे हैं। इलेक्शन से भागना मकसद नहीं है। वो सारे फाइनल मैं कसम से मैं एक ट्वीट करता हूँ, कहता हूँ ये भाई इलेक्शन जो है ये जो है फलां चीज़ तो नीचे सारे लोग एक ही कमेंट करते हैं। नून लीग वालों से कहो, पीपल पार्टी वालों से कहो, कराओ इलेक्शन। बड़े पॉपुलर, बड़ा अच्छा खुटिया का जलसा हुआ था जी आपका, कामयाब हुआ था। तो फिर कराओ इलेक्शन। तो इलेक्शन हो जाएंगे 8 अक्टूबर को करा देंगे, अगस्त से करा देंगे। जो तो कौमी हुकूमत बन जाएगी, पूरी हुकूमत बन जाएगी, बड़े तो करा मकबूल हैं देंगे। जी आप सारे। आप पीपल्स पार्टी ने कितनी 18 ख्वातीन की निश्चित देते हैं। हम तो कभी भागे नहीं इलेक्शन से। तो इस वक्त तो आपने नून लीग को पीछे लगाया है। आज नहीं, आज हमने अपनी नून लीग के पीछे लगे हुए हैं। नून लीग के चलिए बाकी सही बात है। आप नून लीग के पीछे, आप इलेक्शन मुलतवी करवाने के लिए अगर आप देखें, आपका सिंध तो सिक्योर है। सिंधियों ने तो सोचना ही कुछ नहीं है। हमारे दोस्तों ने ठप्पा जाके तीर पे लगा देना है। अब हमारे भाई ऐसी कोई बात नहीं है। बात सिर्फ ये है कि पीपल्स पार्टी तो कभी इलेक्शन से भागी नहीं। हमारे अब ना हम तो एक प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर अडॉप्ट करके इलेक्शन हो जाएंगे। खान साहब के कहने पे नहीं होंगे प्रोसीजर, वही कॉन्स्टिट्यूशन खान साहब की फरमाइश पे नहीं होंगे। इमरान एक बात ऐड कर दूं बीच में। खान साहब की फरमाइश पे जरदारी साहब हमारे नहीं मामूली होगा। खसूसी भी हैं, हमारे एडवाइजर भी हैं। जिस तरह सिंध में 3 नंबर पे आई है ना पीटीआई बल्दियात में, देखना पंजाब में भी 3 नंबर पे आएगी, क्योंकि हमारे पास जरदारी साहब है। अच्छा, आपको जरदारी साहब अलील हुए हुए ऐसा ये सुन लिया आपने फैसला? मैं आपको बताऊं, मैं इतने इत्मीनान से भी बैठा हुआ हूं कि मेरा 80% पीटीआई का केस तो आप लड़ रहे हैं माशाल्लाह। मैं क्या करूं भाई? आप देखें, आप पब्लिक हैं, आपने जिस तरह बात की, आप ट्वीट करते हैं, आप पब्लिक का, आप उनका नर्व्स आप समझ रहे हैं, उनका प्रेशर पब्लिक का आपको समझ आ रहा है। मेरी बहन अभी बात कर रही थी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुप्रीम नहीं है, वो सुप्रीम बन नहीं रही है। तो जब कासिम सूरी की रूलिंग को अंडू किया गया था, उस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छी थी। जब नवाज शरीफ साहब को दवाई लेने के लिए 4 हफ्तों के लिए लंदन भेजा गया था, उस वक्त तो हाई कोर्ट बहुत अच्छा था। अब जब वही हाई कोर्ट जो है खान साहब को प्री रेस्ट बेल देती है तो इनको बुरी लगती है। अब वही सुप्रीम कोर्ट जो है आइन की बालादस्ती के लिए कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का, पाकिस्तान का आइन, अगर उसका आज सर्वाइवल है तो सुप्रीम कोर्ट की वजह से। और मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि इससे बड़ी आइन शिकनी क्या होगी। क्लियर कट एंड क्लियर लिखा हुआ है कि 90 दिन में आपने इलेक्शन करवाने हैं, और ये तमाम पीडीएम की जमातें इलेक्शन से भाग रही हैं। अब मैं आपको बताऊँ भाग क्यों नहीं कह रहे हैं, हम भाग नहीं रहे। पंजाब की 20 नशिस्तों पर इलेक्शन हुए। ये ज़िमनी इलेक्शन जब हमारे पंजाब में इन 17 जुलाई को, और उस 17 जुलाई के इलेक्शन का रिजल्ट ये था कि 16 नशिस्तें पीटीआई जीती।
वो आपकी पूरे अपनी मरकज सीटें में देना, 9 फैज़ सीटों ना पे करें, इलेक्शन हुए, फैज़ ना 8 सीटें करें, इमरान आपकी खान अपनी- वक्त बहुत हम गुजर देखिए, गया है हमारी अपनी भाई के सीटें लिए। इनकी हमारी हुकूमत अपनी थी। सीटें जब भाई और गवर्नमेंट में थे ना, सीटों को- जब भाई गवर्नमेंट में थे ना, मुझे हुकूमत में 2 थे ना, मिनट आप दे दें। तो डस्का वाला जसानिया हुआ जो था 9 और सीटें खान साहब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी थी, सारी सीटें इन्होंने हारी थी ये 9 जब की ये 9 गवर्नमेंट में सीटों थे। को तसल्ली से चुना गया बैठ के कि नहीं, यार कहां से कम मैं मार्जिन भाई से का हम मैं जीते भाई का हैं, सवाल का जहां से जवाब अब हम इनको हरा मैं दें। भाई के सवाल का जवाब दे आपको अगर डर दूं। नहीं वो है, तो मुझे सीटें 2 मिनट दे हराई दें। गई परवेज लाई को वज़ीर आला बनाने मुझे के आप 2 लिए, मिनट दे आपकी दें। गवर्नमेंट बनाने के लिए। नहीं, देखिए, साल आप 2 मिनट रिकॉर्ड दे दें, क्लियर आपकी कर रहे हो, मेहरबानी। रिकॉर्ड रिकॉर्ड क्लियर कर रहे हैं। पहली चीज़ ये है- ठीक बात करें ना आप। पहली चीज़ ये है कि आपको अवाम का प्रेशर पता है, अवाम का पल्स पता है, अवाम इलेक्शन मांग रही है ना। इलेक्शन क्यों ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए भी? इलेक्शन के क्यों बगैर तोड़ी आपकी असम्बली आपने? स्टेबिलिटी नहीं है। क्यों तोड़ी असम्बली आपने? क्योंकि इलेक्शन जरूरी है ना। आपके इलेक्शन के बगैर क्यों? स्टेबिलिटी अगस्त नहीं में है, तो जा रहा है इसलिए। प्रॉस्पेरिटी नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। पब्लिक इलेक्शन डिमांड कर रही है, आपकी ट्रेड बिल्कुल नहीं है, बिजनेस ठप हुए हुए हैं। जिस तरह अभी आप बात कर रहे थे महंगाई, यकीन करें कि जितने का स्टाम्प पे नवाज शरीफ साहब बाहर गए उतने का 1 पाव आटा आ रहा है। अभी 1 पाई आटा से एक घर का राशन एक दिन रोटी नहीं पक सकती है। आटे की कीमत देखें आप, फलों की कीमत देखें, रमज़ान में चोर बाजारी की खीर हो गई है। लोग ये मुल्क को लेके कहाँ पे जा रहे हैं? ये वहीं आप वाली बात आ गई जी। अब इमरान खान को अरेस्ट करने के लिए 20,000 की नफरी लाई जा सकती है। इमरान खान के जमान पार्क रेड करने के लिए 28,000 पुलिस एहलकार आ सकते हैं। इस्लामाबाद में 25,000 की नफरी आ सकती है। लेकिन इलेक्शन करवाने के लिए सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। 300 बंदा आटे की लाइनों पे लगा हुआ है। ये कौम को इन्होंने, एक गयूर कौम को, एक जब आपका हुक्मरान गैरतमंद हुक्मरान होता है ना, तो वो आपको इज्जत से बिठा के खाना खिलाता है। आपके उसने आरामगाहें खोली, आपका उसने जो है हमारा सेहत कार्ड दिया, हमारे जो प्रोजेक्ट दिए। अब इन्होंने क्या किया, एक हर रोज मैं खबर टीवी पे सुनता हूँ, यकीन करें खुदा की कसम सारी तकलीफ चीजों होती के है। बाद रोज एक बंदा आटे की लाइन इलेक्शन में आ लग के रहे मार थे। रहा है, रोज एक बंदा आटे की लाइन में लग के मार रहा है, रोज लोग मर रहे हैं वहां पे। ना दें ऐसे आटा, ऐसे फ्री यकीन आटा ना करें, दें। ऐसे ऐसे सफेद पोशों मुफ्त को, आटा ना ऐसे दें। ऐसे सफेद पोशों को हम देख रहे हैं, जो लोग यकीन करें कि जो जिनकी आमदन सर, नहीं है और उनके घर के खर्चे नहीं नजर चल भाई, रहे हैं। जी, ये जब तक मियां इलेक्शन मोहम्मद नहीं नवाज शरीफ साहब को करवाएंगे, ना, नवाज शरीफ मियां साहब को मोहम्मद कहाँ नवाज तक शरीफ को खींचेगा? दुबई के लिए ना हाई कोर्ट ने नहीं भेजा। वो तो सिर्फ एक रास्ता था। इमरान खान साहब की काबीना का इजलास हुआ था और उन्होंने कहा था मुझे पता है वो बहुत बीमार है। और फैसल उन्होंने सुल्तान और permission यास्मीन दी। राशिद मेरा- साहब मेरा अगर नजर उस दिन में कासिम और एक दवाई ले लिए तो सवाल अगर वापस उस आ दिन- जाए ना, अगर वो उस दिन लेवल कासिम- प्लेइंग नहीं फील्ड वैसे मांगते भेजा हैं। तो वो फैसल पाकिस्तान सुल्तान आ ने जाएगी। और यास्मीन राशिद ने था। ठीक है। जासमिन राशिद को रजन भाई, एक हाई मिनट। कोर्ट बुला के ये कहेगी कि आप इनकी जान की जिम्मेदारी कौन ले रहा है, तो फिर क्या नहीं, करेंगे? उन्होंने तस्दीक कर दी थी अगर ना उनकी देखें बीमारी की। प्लेटलेट्स गिर के वो बिल्कुल बीमार हो गए और जहाज में बैठते साथ ही फल भी खा रहे हैं, पैंट कोट पहन के फिट हो गए और फिर उधर जाके तो फिर आपकी चिकन intelligence तो बटर भी बड़ी खा वीक रहे थी। हैं। आपकी ठीक है? intelligence तो तो बहुत चले वीक थी। चले अब ठीक फिर हो आपके गए डॉक्टर तो अब वापस नहीं, आए। नहीं, इसमें वो मरियम बार-बार कहती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा तो इलेक्शन नहीं होगा। इसमें फैज आप फैसल सुल्तान और यास्मीन राशिद की डॉक्टर के होने की देखिए, सलाहियतों पे देखें, एतराज कर रहे हैं। हम मैं किसी की सलाहियतों पे एतराज नहीं, कर वो रहा। आप मैं कह लीडर रहे हूं, हैं, आप कैसे उसका आप कह रहे हैं सामना कि करें ना। वो तो लीडर है। मेरे लीडर पे 150 पर्चे हो गए हैं, उस बंदे ने तो आज तक नहीं कहा कि मैंने बाहर जाना है। बेटा वो तो हर आप- अदालत आपके में लिए हर बहुत अदालत नई में बात जा है। हम रहा तो है। सारी उम्र अदालतें देखिए फेस सारी करते उम्र हैं। जो आपने अदालतें फेस आपको की हैं, पहली अवाम दफा आज फेस किधर है? करनी पड़ी है तो भुट्टो आप साहब को रोने फौत निकल हुए गए। 40 साल हो गए हैं। भुट्टो के नाम पे कब तक इस अवाम ने वोट ओ डाला? भाई, हम बहुत खुद नहीं, स्टडी शहीद कर हो रहे गए। हैं। शहीद हो गए जी, शहीद हो और गए। judicial I take murder my हुआ words है, back. और judicial murder हुआ I है। take my words back. भुट्टो साहब शहीद हुए 40 साल हो गए हैं। कितने साल judicial आपने murder हुआ है। भुट्टो के नाम पे वोट लेना है? नवाज शरीफ के नाम पे आपने कितने साल वोट लेना है? 4 साल से तो वो बाहर बैठे हुए हैं। अवाम यहाँ पे मरी है, बेरोजगारी यहाँ पे है। ये आए थे एडमिनिस्ट्रेटर मुल्क संभालने के लिए। जिस अदालत ये ने एडमिनिस्ट्रेटर मुल्क जिस अदालत संभालने ने के लिए आए कासिम थे, सूरी का मुल्क संभल फैसला क्यों नहीं अनड्यू रहा? किया है ना, उसको अगर सजा हो जाती ना, सर, जस्टिस हो जाता। मुल्क क्या संभल इस क्यों आइन नहीं के साथ खिलवाड़ जो उस दिन हो गया ना, जो अनड्यू अच्छा, तो हो तो गया, आइन के साथ- लेकिन उनको सजा उसका केस चलना चाहिए था, उनका सजा मिलनी चाहिए थी। सर तो आइन के आज इस कौन को ये चीज की दिन भी ना सजा जजा आज ये मिलनी दिन ना चाहिए। देखना पड़ता ना इस भाई। चीज की भी सजा और जजा मिलनी चाहिए। और आप मेरे भाई मेरे हैं, भाई आप ने माने इस कमेंट चीज पास को किए कि हैं। अब आइन कह मेरे रहे भाई हैं ने इलेक्शन कमेंट पास किए, करवाएं। महंगाई बहुत हो गई है, आटे का रेट बहुत हो गया, तो आज इनसे वादा कर लें, अगर खुदा ना खास्ता इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बन गया तो क्या वो टमाटर का आटे का रेट सेट करेगा? सर, या फिर इंशाल्लाह क्या देगा इमरान खान कि प्राइम मैं आटे के मिनिस्टर रेट के लिए नहीं बनेगा। आया? आटे का रेट इनकी वजह से ही बढ़ा है। आज इनसे वादा ले ले। आज आप हिस्ट्री- आइन आज शिकने की हिस्ट्री बात जो है कर वो रहे बोल थे। रही है। मैं एक गुजारिश करता हूं, आप मेरे भाई को कहें, मेरे भाई भी मुझे इंडोर्स करें कि जब इस एक बात का तहिया कर लेते हैं आज कि अगर पाकिस्तान में इलेक्शन अभी नहीं होता विद इन द पीरियड ऑफ 90 डेज, या सुप्रीम कोर्ट ने जो अब 14 मई का 90 डेज इलेक्शन तो दिया गुजर गए ना। 90 डेज गुजर गए, 14 मई को अगर इलेक्शन नहीं होता तो आइन टूटेगा और इसके आइन के टूटने के जिम्मेदार जो शख्स हों, ख्वाह वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हों, ख्वाह जिन्होंने पैसे देने हैं, ख्वाह जिन्होंने सिक्योरिटी देनी है,
उन सब का फिर अदालतों में एहतसाब होना चाहिए कि क्यों आइन के साथ ये खेल खेला गया, क्यों पाकिस्तान के आइन को अब देखिए ना जाती ख्वाहिश है कि हम इलेक्शन आ रहे हैं तो हमने इलेक्शन नहीं करवाना। आइन जो है वो एक टोकरी बना के उसको साइड पे जब चौधरी परवेज अली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई थी, मुद्दत उस वक्त भी इंपॉर्टेंट थी। जब इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई थी, मुद्दत तब भी इंपॉर्टेंट थी। यानी आप आइन तोड़ें तो रामलीला है, दूसरे तोड़ें तो करैक्टर डील है। एक जगह पे बता दें जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आइन तोड़ा हो और आइन के टूटने के बाद हम ढीठ हो गए, हम रूलिंग हमारे डिप्टी स्पीकर ने एक साइफर पे रूलिंग दी, उस रूलिंग को रात को 12 बजे अदालतें खुली और उस रूलिंग को अंडू कर दिया गया ना। उस रूलिंग को नहीं एक रूलिंग दी, उसको अंडू कर दिया गया, हम तो खामोश हो गए ना। आप इधर इलेक्शन नहीं करवाना और फिर इलेक्शन ना करवाने पे सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं रह जाएगी, अदालतें जो है वो बाइस्ड हो गई हैं, अदलिया जो है वो फुल कोर्ट होना चाहिए, ये होना चाहिए। कितनी दफा तो भागे हैं, 6 जजेस का कोर्ट था, फिर 5 का रह गया, फिर 4 का रह गया, फिर 3 का रह गया। मेरे तो मीडियम बैठ गई है, मुझे तो बोलना पड़ेगा। मेरे हल्के में लोग गुर्बत से मार रहे हैं, मुझे बोलना पड़ेगा। मेरा नौजवान आज बेरोजगार, क्यों नहीं मिल रही? सेहत कार्ड अच्छा प्रोजेक्ट नहीं था, 10 लाख रुपए मिल रहे थे इलाज करने के लिए, सेहत कार्ड बंद करने की जरूरत क्या थी? मेरे लिए था, किसके लिए था? पब्लिक के लिए था। इन्होंने सेहत कार्ड भी हम नहीं दिया था, सेहत कार्ड भी हम नहीं दिया था, सेहत कार्ड क्यों बंद कर दिया? तो बेरोजगार तो बेचारा बैठेगा ना। सेहत के बाद क्यों किया कि वो अनप्लान था जो आपने इंश्योरेंस कंपनियों के लिए 22वें ग्रेड के ऑफिसर बेनजीर इनकम सपोर्ट से 5000 रुपए महीना ले रहे थे। नहीं वैसे एक बात है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी किसने? अच्छा फैज आपके दौर में किसी एक डॉक्टर को, मैं यहाँ पे चूंकि मैं YDA वगैरह के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन में रहता हूँ, आपके दौर में 5 वर्षों में किसी डॉक्टर को नौकरी नहीं दी गई। ठीक, मैं किसी डॉक्टर को, बल्कि जो लोग पब्लिक सर्विस में मैं ये नहीं कहता कि हम 100% कर गए थे, 4 साल वो सड़कों पे रहे सारे डॉक्टर। 40 साल का बिगड़े हुए निज़ाम को हमें 3-3.5 साल के बाद जब हमें हमारी गवर्नमेंट को जिस तरह भी गिराया गया, हमारे लिए तो ये रजीम चेंज था, हमारे लिए ये मुदाखलत थी, हमारे लिए ये खेल किया गया था पार्लियामेंट के साथ। आपने अब आगे देखे ना, अब आगे आवाम क्या डिमांड करी? आप आए थे मुल्क बचाने के लिए, आज मुल्क आपने डुबो दिया। 180 रुपए डॉलर पे आप आए थे, 300 रुपए के करीब आज डॉलर पहुंच गया। और वो नवाज शरीफ साहब बाहर बैठ के कहते हैं अगर आइन का हुक्म माना गया और अगर आइन की पासदारी की गई, इलेक्शन करवाया गया तो 500 रुपए डॉलर चला जाएगा। यार फिर कब सारी जिंदगी इलेक्शन ऐसा इसका जवाब देंगे, लेकिन मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से गुफ्तगू का दोबारा आगाज करते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, इसको हम बात कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से शेड्यूल जारी करने के हवाले से, और इस वक्त जो इम्कान ज़ाहिर किए जाने के इंतखाबात होने या नहीं होने, इस वक्त भी बड़ी सख्त कन्फ्यूजन मौजूद है। पॉलिटिकल वर्कर्स जो हैं, मैं समझता हूँ कि अपनी अपनी पार्टियों की पहचान यहाँ पर मौजूद है, अपना अपना तजर्बा भी रखते हैं, अपना अपना विजन भी रखते हैं। यहाँ पर राना एहसन शराफत भी मौजूद है, फ़ायज़ा मलिक भी मौजूद है, फैज़ खान भी मौजूद है। फ़ायज़ा, मुझे ये बताइएगा, एज अ पॉलिटिकल वर्कर आपको 14 मई को इंतखाबात होते हुए नज़र आ रहे हैं? देखिए, जिस तरह से रस्साकशी है, मुझे नहीं लगता कि रस्साकशी की जो अभी रात तक सिचुएशन थी। हाँ जी, हाँ। लेकिन अगर पार्टी के हवाले से कहें तो हमारी जो इंटरनल मीटिंग्स हैं वो हो रही हैं। आज भी हमारी दोपहर को स्केड्यूल थी मीटिंग। वो तो सारी हमारे बोर्ड की थी। मैं कुछ और पूछ रहा हूँ मैं ये पूछ रहा हूँ कि एज अ पॉलिटिकल वर्कर, एक ऐसी आप एक फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं कि आपकी वालदा, आपके घर, हर जगह पॉलिटिक्स ही डिस्कस होती थी, यही चीज़ें डिस्कस होती थी। मुझे ये बताइएगा, आपको इंतखाबात होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, माहौल नहीं है इलेक्शन का। माहौल होता है ना, एक फ़ज़ा होती है, आप तैयारी करते हो, हर घर से तैयारी हो रही होती है, एक फील्ड में आप निकलते हो तो तैयारी नजर आती है। शायद रमज़ान है ना अभी, इस वजह से तो फिर सारा कुछ देखे ना। आपने कैंपेन करनी है, आप 12 दिन में कैंपेन कर सकते हैं सूबाई असेंबली के हल्के के लिए। क्या कितने दिन रह जाएंगे? ईद के बाद कैंपेन तकरीबन 20 दिन, रमजान में तो नहीं होगी, तो 20 दिनों में इलेक्शन हो सकता है। तो इससे पहले 30 अप्रैल की डेट थी, पहले तो सिर्फ 5-6 दिन थे। इससे पहले तो नहीं, 20 दिन में नहीं हो सकता। नहीं, मैंने कहा इससे पहले तो सिर्फ 5-6 दिन थे, अब तो फिर 20 दिन है। आप देखिए, जो चीज आप देखें, आपको कह रहे, आप कह नहीं अभी तक माहौल, अभी तक माहौल नहीं है, माहौल है ही नहीं, और माहौल बन भी नहीं रहा, बनेगा भी नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि टाइम बहुत कम है कैंपेन के लिए। सारे लोग, ये थोड़ी है कि जी खंबा खड़ा कर देंगे तो खंबा जीत जाएगा, ये सिचुएशन नहीं है। लोग पागल नहीं है, लोगों को कैंडिडेट चाहिए
इस दफ़ा इलेक्शन जो होगा उसमें लोग सोच समझ के वोट देंगे, ऐसे नहीं होगा। यानी कि आपको लग रहा है कि मुझे ये लग रहा है कि इस दफ़ा के इलेक्शन में काफ़ी चीज़ें जो हैं वो तब्दील होंगी, तब्दील हो जाएंगी। मैं फैज़ आपकी तरफ आता हूँ। ये ज़रा एक ही नुकता नज़र है, सिनेरियो चेंज होगा। एहसन शराफत साहब, आपको लग रहा है पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे कि 14 मई को इलेक्शन हो जाएंगे? नहीं, मैं अपनी बहन की जो हाँ में लाऊंगा कि वो माहौल नहीं है। पता है जब इलेक्शन हुआ करते थे तो मैनिफेस्टोज बना करते थे, फिर आप लोगों से मिला करते थे, एक जो है मंशूर 2 से 3 कैंडिडेट्स पार्टी जो है वो मैदान में उतारती थी, उसमें देखती थी तो कौन सा दी बेस्ट है, कौन सा दी बेस्ट नहीं है, कौन सा आवाम के लिए बेहतर है, कौन सा पार्टी के लिए बेहतर है। इस तरह का माहौल अभी तक बना नहीं। वो ख्वाह नून लीग हो ख्वाह PTI हो, वो आज ऐसा माहौल नहीं बन सका। हाँ, इलेक्शन अगर हो जाते हैं तो फिर ये सरप्राइज़ ही होगा आवाम के लिए, और आवाम को बड़ी मुश्किल आएगी अपना नुमाइंदा चूज़ करने में कि उसने किसको लाइक जो कौमी नज़रिए के लिहाज से तो PTI पीपल्स पार्टी और नून लीग है, लेकिन क्या लोकल बेसिस के ऊपर जिन नुमाइंदों को वो मुंतखब करने जा रहे हैं क्या वो उनके काम आएंगे? 10 मिनट लगते हैं, बंदा बैठ के सोचता है यार ये कैंडिडेट है, ये कैंडिडेट है, ये वो कैंडिडेट तो हो जाएगा, वो तो हो जाएगा। आपको 3 दफ़ा बताया हाँ। हमारी आज की मीटिंग में लाहौर कैंडिडेट हो गए ना। और वही तो मैं आवाम की बात कर रहा हूँ ना कि आवाम 10 मिनट में सोच रहे हैं कि किसको वोट देना है, क्या घर में बैठ तो के ये है कि खान हमेशा साहब ने जो फैसला बार जो अपना मजमा लगाया हुआ है वो मजमा ना हटाएंगे। नून लीग का वोटर फैसला करेगा ना PTI का वोटर फैसला करेगा स्विंग वोटर। सही। जो दोनों तरफ देखता है कि कारकर्दगी किसकी है, कौन सच कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है, वो फैसला करेगा। कौन आने और वाला मैं है, आपके तबस्सुर से कौन डॉलर मैं आपके कौन मुख्तदर हल्के मैं किसके आपके साथ है? तबस्सुर से एक बात करना चाहता हूँ। मेरे भाई ने ना अभी डॉलर्स की बात की कि बड़े मियां साहब का नाम लिया और $500 की बात की। अगर इमरान खान साहब सऊदीया को आज ट्वीट करेंगे जिस किस्म की उन्होंने आज ट्वीट की है, तो क्या डॉलर ये ठहरेगा? क्या शाह महमूद कुरैशी इसराइल की बातें करेंगे तो क्या यहाँ पे डॉलर 300 पे ठहरेगा? नहीं। ये अफरा तफरी ख़त्म करें, ये डॉलर 180 पे गया 160 पे वापस आएगा। लेकिन 1 साल से इलेक्शन मांग रहे हैं, अफरा तफरी ख़त्म नहीं कर रहे। वो इसलिए ख़त्म नहीं कर रहे कि ये पाकिस्तान की फेवर में नहीं है। ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं, और इंशाअल्लाह ताला ये ना वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे ना वज़ीर-ए-आला बनेंगे। डॉलर इस वक्त खान साहब की वजह से महंगा हो रहा है। अफरा तफरी है भाई, अफरा तफरी है सिस्टम में। आप देखें ना, आज आपने IMF को सारी कंडीशन हमने मान ली, सही, लेकिन आज अफरा तफरी की वजह से वो नई कंडीशन लेके बैठे हुए हैं। इन्होंने साइन किए पेपर्स, इन्होंने शराइत लगाई, वो हमने सारी मान ली। अपना पेट काटा, आवाम का पेट काटा, पेट्रोल महंगा किया, लेकिन आज फिर वो कहते हैं कि लेकिन वो मिफ्ता इस्माइल जब गए थे और इसाक डार साहब आए थे तो उन्होंने कहा था मेरे आने से ही डर के डॉलर नीचे चला गया, तो वो उसके बाद दोबारा तो डरा ही नहीं। वो चले लाइक वो डराने वाला घर जमान पर बैठा हुआ है ना, वो डरा रहा है यहाँ बैठा। बाहर के बंदे की तो हिम्मत नहीं होती डराने की, घर का बंदा जो है वो डराता है। वो डॉलर जो बढ़ रहा है और जो महंगाई हो रही है, ये सारा कुछ खान साहब जिम्मेदार है। ये अफरा तफरी कह रहे हो, अफरा तफरी कारोबार नहीं होगा, सिस्टम नहीं होगा, कैसे चलेगा? आप बताएं, आप नौकरी पेशा आदमी हैं, आपकी 2 लाख से तनख्वाह है, तो आप भी तो सेविंग कर रहे होंगे ना कि मैं 50,000 खर्च लूं, आने वाले दिनों में पता नहीं क्या होगा, 1.5 लाख में जमा कर लूं, पता नहीं क्या भले वक्तों में हुआ। एक बात कह रहा हूं तो कि अनलेस जो इन्वेस्टर वो बाहर नहीं निकल रहा, जो कारोबारी है वो कारोबार नहीं कर रहा, वो सिचुएशन देख रहा है। एहसन साहब, आपकी पूरी पार्टी बताया करती थी कि शहबाज शरीफ जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के बादशाह हैं, वो शहबाज स्पीड है। आपकी बात को बड़ा करूं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अगर शहबाज शरीफ ना होता है ना, इसाक डार साहब ना होते, तो जिस तरह ये कर्जा नहीं ना आया था तो पता नहीं मुल्क के साथ क्या होता। ये हम उसको, वो शहबाज शरीफ ही है, वो इसाक डार ही है जो उस मुल्क को लेकर चल रहा है। अभी तक कोई किस्त नहीं आई। पता है दोस्त क्या कह रहे हैं कि इस वक्त जो महंगाई बढ़ रही है वो शहबाज स्पीड से बढ़ रही है। तो डेफिनेटली वो पीछे इमरान साहब जो लगे असल में आपको बताऊं, पता है क्या असल में जी। अच्छा, पहले मेरा सवाल, बुनियादी सवाल, क्योंकि मुझे प्रोग्राम की क्लोजिंग की तरफ जाना है। मुझे फैज आपको सीरियसली एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे ख्वाहिशात सबकी हैं कि हो ना हो, किसी ख्वाहिशा हो, किसी के ना हो, आपको लग रहा है कि इलेक्शन होंगे? देखिए, सबसे क्लियर मैं आपको एक बात करूं कि यहाँ पे मेरे भाई और मेरी बहन बैठी हुई हैं। यहाँ पे आइन को तोड़ने की बात होती है और फ़ख्र महसूस किया जाता है कि इलेक्शन नहीं होंगे जी, हालात नहीं बन रहे, माहौल नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहे यार? माहौल तो बना हुआ है ना, कैंपेन चल रही है, कैंपेन हो रही है, डिजिटल मीडिया का दौर है, हर घर में बंदे को पता है कि मैंने किसको वोट देना है। 26 दिन अगर आप रमज़ान गुजार भी देते हैं ना, ईद के बाद 26 दिन बनते हैं इलेक्शन आने में। 26 चलें आप 25 दिन कर लें, 25 दिन और वे एनफ
कि आप अपनी कैंपेन करें। हाँ, अब माहौल बन रहा है, नीयत नहीं बन रही कि हम इलेक्शन करवा दें, क्योंकि पता है कि इलेक्शन नीयत नहीं बन रही कि इलेक्शन जाना किस तरफ है, इलेक्शन का रिजल्ट क्या आना है। यहाँ पे आइन शिकनी की बात होती है और फख्र महसूस किया जाता है कि जी अभी इलेक्शन नहीं होना चाहिए। और मैं आपको बताता हूँ, इनकी ख्वाहिश ये नहीं है कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन हो, इनकी ख्वाहिश ये है कि किसी तरीके से 10 साल यहाँ पे इलेक्शन ही ना हो, यहाँ पे फिर आमरीत से भी कोई बुरा दौर यहाँ पे शुरू हो जाए पाकिस्तान में, और पाकिस्तान इससे ज्यादा दुबई की तरफ है। इमरान खान साहब ने वोट किया था। एक बात, मेरा सवाल है आपसे। अब देखें दूसरी चीज, आप प्लीज 2 मिनट अगर आप दे दें। देखें, इलेक्शन अगर 14 मई को पाकिस्तान में, पंजाब में अगर इलेक्शन नहीं होगा, 70% आबादी है पाकिस्तान की, 70% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान पंजाब है। अगर आप इतने बड़े सूबे के साथ इस तरह का आइनी खिलवाड़ करेंगे, आप अवाम की उमंगों के साथ खेलेंगे, अवाम इलेक्शन डिमांड कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसने अपनी असम्बली डिसॉल्व करके आईनी तरीके से हम इलेक्शन में गए। आप नहीं इलेक्शन करवाएंगे, आप आइन के साथ खेलेंगे, और हम हर हद तक, हर दरवाजे तक अदालत में कानूनी तरीके से आपका पीछा करेंगे कि अगर ये 3 रुकनी बेंच करोड़ अवाम की फैसला देने से पहले, ये 3 रुकनी बेंच यही फैसला देने से पहले एक दफा इमरान खान से पूछ लेता कि असम्बली तोड़ी क्यों, तो खैर शायद उसका इलेक्शन की वजह बन जाती। और मेरे भाई यहाँ पे इख्तलाफ करूंगा, हर चीज का कोई जवाब होता है, उसकी कोई जवाब होता है। गलती हो गई सर, ये आपको माने पड़ रही है, इसी वजह से पड़ रही है सारी जवाब। मैं आपको जवाब बता देता हूँ ना, अच्छी खासी चलती चलाती हुकूमत को रजीम चेंज के जरिए चेंज किया। पहला पॉलिटिकल अनरेस्ट इस मुल्क में, पहला पॉलिटिकल गलती मुझे लगता है गलती होगी। इलेक्शन टाइम पे होंगे, इलेक्शन इंशाल्लाह जो शेड्यूल आया मेरा एक सवाल है, मैं लेकिन मेरे भाई का बात चले ना, तो इलेक्शन सोशल मीडिया पे इंशाल्लाह होगा, 14 मई को इलेक्शन होगा। सवाल करने में मैं बंद करना। मेरा सवाल ये है कि सबसे बड़ा आइन शिकन खुद इनका लीडर, सबसे ज्यादा पार्लियामेंट की बेतौकीरी करने वाला इनका लीडर, ठीक, और ये कह रहे हैं कि हम आइन शिकन हैं, जिनकी जमात ने आइन बनाया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। सवाल जारी रहेंगे, इलेक्शन तक नाजरीन जारी रहेंगे। मेरे महसूस मेहमान जो, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और सवाल करते रहेंगे, सवालों के जवाब भी आते रहेंगे, और एक्टिविटी रौनक लगी रहेगी मेरा ख्याल है। अल्लाह हाफिज़।